नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले आधे घंटे पे हम जानेंगे देश और दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जिन्हें हम कर रहे हैं ट्रैक और जो दिन भर में होंगी डेवलप। तो आइए सीधे रुख करते हैं आज के एजेंडे का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर आज अहमदाबाद में करेंगी साबरमती आश्रम का दौरा। स्वास्थ्य, सिंचाई और बंदरगाह विकास समेत कई विकास परियोजनाओं का करेंगी शुभारंभ और शिलान्यास। आज वायुसेना में शामिल होगा पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। जोधपुर स्थित वायुसेना बेस पर रक्षा मंत्री समारोह कार्यक्रम में होंगे शामिल। LCH स्क्वाड्रन सीमा पर घुसपैठ और आतंकवाद रोकने में करेगा मदद। विश्व पर्यावरण दिवस आज मानव बस्तियों की समस्या पर ध्यान आकर्षित करता है। विश्व पर्यावरण दिवस 1986 में पहली बार मनाया गया था वर्ल्ड हैबिटेट डे। महाअष्टमी पर आज मंदिरों में लगा भक्तजनों का तांता। देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की जाती है विशेष पूजा अर्चना। पीएम मोदी ने की देशवासियों को बधाई। रुक करते हैं पहले एजेंडे का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति के रूप में ये उनका पहला गुजरात दौरा होगा। राष्ट्रपति आज अहमदाबाद में साबरमती आश्रम जाकर अपने दौरे की शुरुआत करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति GMERS गांधीनगर में स्वास्थ्य, सिंचाई, जलापूर्ति और बंदरगाह विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी। शाम को वे गांधीनगर में उनके सम्मान में गुजरात सरकार द्वारा आयोजित जो एक स्वागत समारोह है उसमें भाग लेंगी। कल राष्ट्रपति महिला उद्यमियों के लिए गुजरात विश्वविद्यालय के स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट का शुभारंभ करेंगी और अहमदाबाद स्थित इस विश्वविद्यालय में शिक्षा और आदिवासी विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगी। और इसी बड़ी खबर पर ज्यादा बातचीत के साथ साबरमती आश्रम से ही जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता मेघना। तो मेघना, सबसे पहली बात तो यही है कि ये पहला दौरा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गुजरात का। साबरमती आश्रम पर आप खड़ी हुई हैं और स्टार्टअप्स के लिहाज से भी उनका ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां पर वो महिला उद्यमियों से मुलाकात करेंगी। आज का कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण? जी बिल्कुल, देखिए हम जानते हैं प्रेसिडेंट मुर्मू का ये पहला गुजरात दौरा है प्रेसिडेंट बनने के बाद। और सबसे अहम बात यहाँ पर अगर देखें तो कई परियोजनाएं हैं जिनका वर्चुअल तरीके से फाउंडेशन स्टोन लेंगे, इनॉग्रेशन है। उसके साथ ही कई इरिगेशन संबंधित परियोजनाओं पर भी कई फाउंडेशन स्टोन लेंगे है। अगर रोड्स की बात करें, रोड्स की कई परियोजनाएं हैं, उसके साथ इरिगेशन की कई परियोजनाएं हैं, ये सब तो है ही। उसके साथ ही अगर हम देखें तो सबसे अहम बात है जो हर स्टार्टअप प्रोग्राम जो कल एक तरीके से हम देखें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रोग्राम है, प्लेटफॉर्म है जिसका लॉन्च होगा कल। और इस प्लेटफॉर्म में अगर हम देखें तो महिला एंटरप्रेन्योर्स को किस तरीके से आगे ले जाया जाए उस पर खास फोकस है। उसके साथ ही अगर देखें तो अहम फोकस है कि उनके क्या इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उनको कैसे हैंड होल्डिंग की जाए, इंक्यूबेशन की बात हो। एक तरीके से उनकी स्टार्टअप जर्नी को गाइड करने के लिए प्लेटफॉर्म यूसेक के द्वारा है। और अहम ये है कि कई ऐसे कार्यक्रम भी आज भी लिस्टेड हैं। अगर हम देखें तो हॉस्पिटल्स के भी कई प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के भी कार्यक्रम हैं। तो इम्पॉर्टेंट विजिट है 2 दिन की और पावर पैक्ड विजिट है अगर कहें, क्योंकि कई परियोजनाओं के फाउंडेशन स्टोन लेइंग, आधारशिला की बात करें या फिर इनॉग्रेशन की बात करें, वो भी वर्चुअल माध्यम से करेंगे। अगर यहाँ पर अभी मैं दिखाऊं, मैं साबरमती आश्रम पे मौजूद हूँ और राष्ट्रपति मुर्मू सबसे पहले अपनी जो शुरुआत करेंगी गुजरात यात्रा की, वो सबसे पहले यहाँ अगर देखें तो साबरमती आश्रम ही आगे करेंगी। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं हृदय कुंज है और यहाँ पर तैयारियाँ पूरी तरीके से
हो रही हैं कि राष्ट्रपति का आगमन कुछ ही समय में यहाँ पर होगा। अगर हम देखें तो सबसे अहम यहाँ पर ये अगर यहाँ पर जो चरखा रखा हुआ है ये बहुत ही आइकॉनिक ऐसी जगह है जहाँ पर हमने कई वर्ल्ड लीडर्स को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या कई ऐसे लीडर्स को देखा है कि यहाँ पर उनका किस तरीके से एक श्रद्धांजलि बापू को देते हैं। और ये वही आइकॉनिक जगह है जहाँ से कई वर्ल्ड लीडर्स ने भी जहाँ पर अपनी जिनकी तस्वीरें खास तौर पर बहुत ही ज़्यादा भारत की सॉफ्ट पावर को किस तरीके से दर्शाती है उसका एक साफ तौर पर उदाहरण है। तो आज जब राष्ट्रपति मुर्मू यहाँ पर आएंगी तो पहली शुरुआत जो अगर हम देखें तो गुजरात यात्रा की यहाँ गांधी आश्रम से होगी। बिल्कुल, खास तौर पर अगर देखा जाए आज के कार्यक्रमों का मैं जिक्र करूं मेघना, तो यहाँ पर गांधीनगर में ही स्वास्थ्य, सिंचाई और जल आपूर्ति जो तमाम तीनों अलग अलग आयाम हैं, इनसे जुड़ी कई ऐसी विकास परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति करने वाली हैं। बिल्कुल, और कई अहम परियोजनाएं भी हैं यहाँ पर। साफ तौर पर हम जानते हैं इरिगेशन की जो परियोजनाएं हैं जिसमें अगर हम देखें तो कई ऐसी परियोजनाएं जो इरिगेशन की हैं, रीजनल वाटर कनेक्टिविटी की हैं, जो दाहोद जैसे ज़िले, झालोद, ये कई ऐसे ज़िले हैं गुजरात में जो ट्राइबल इलाके हैं जिनको और ज़्यादा कनेक्ट करना, किस तरीके से और ज़्यादा वहाँ पर वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हों, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ हों, उनको और ज़्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट्स हैं और ट्राइबल इलाकों में है खास तौर पर। यहाँ पर मैं आपको विजुअल्स के साथ रखना चाहूँगी। देखिए ये आज अगर हम देखें तो राष्ट्रपति का जो ये दौरा है, अगर हम देखें तो लुनावड़ा जो महिसागर ज़िले में आता है वहाँ पर कई फाउंडेशन स्टोन लेइंग और इनॉग्रेशन के प्रोग्राम, अगर महिसागर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, गरबड़ा की बात करें, उसके साथ ही लिमखेड़ा की बात करें, तो कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ख़ास तौर पर जो ट्राइबल बेल्ट के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें ख़ास तौर पर देखें तो ये परियोजनाएं हैं जिनका जो आज डेवलपमेंटल वर्क्स हैं जिससे संबंधित कार्यक्रमों में राष्ट्रपति जो हैं हिस्सा लेंगी, वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लेंगी। और अगर यहाँ पर दिखाएं आपको आंचल, यहाँ ये कुछ तोहफे हैं जिनके बारे में आपको कुछ समय बाद बताएंगे। जब ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिए जाएंगे, यहाँ पर कुछ तोहफे हैं गांधी आश्रम की ओर से, और हर जो डिग्निटरी होता है या हर जो अगर हम देखें वर्ल्ड लीडर होता है तो उसको खास तौर पर गांधी आश्रम से कुछ बहुत अहम बेशकीमती सुवेनियर्स दिए जाते हैं। बुक्स हों, कई इम्पॉर्टेंट सुवेनियर्स, अलग अलग किस्म के सुवेनियर्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी राष्ट्रपति मुर्मू के अपनी पहली जो विजिट है, बिल्कुल, तो बहुत ही पहली हम कह सकते हैं जो पहला दौरा है गुजरात के लिए, हम देखेंगे क्या खास दिया जाता है। बिल्कुल, तो गुजरात के लिए उनका पहला दौरा काफ़ी खास रहेगा, जहाँ पर वो एक और सिंचाई की हम बात करें, हम बात करते हैं महिला उद्यमियों से मिलने की, तमाम ये जो अहम कार्यक्रम है उस पर रहेगी हमारी खास नजर। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो ये तो बात की हमने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो पहला गुजरात दौरा है, हमारा पहला एजेंडा था। रुक करते दूसरे एजेंडे को लेकर। वायुसेना देश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH को आज औपचारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल करेगी। इससे वायुसेना की ताकत में और इजाफा होगा। ये बहुउपयोगी हेलीकॉप्टर कई मिसाइल को दागने और अन्य हथियारों के इस्तेमाल करने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में जोधपुर में पहला स्वदेशी विकसित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो है उसे शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान की सीमा के नज़दीक भारतीय वायुसेना का ये LCH स्क्वाड्रन पश्चिमी सीमा से घुसपैठ और आतंकवाद रोकने में मदद करेगा। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा भारत में ही बनाया गया है और ये अब तक का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसका वजन सिर्फ 5,800 किलो है। इस हेलीकॉप्टर में 700 किलो की मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर्स में से एक है, क्योंकि ये 15,000 फीट तक की ऊंचाई पर भी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। अब तक भारतीय वायुसेना युद्ध क्षेत्र के हेलीकॉप्टर्स के तौर पर रूस के Mi-35, Mi-25 हेलीकॉप्टर्स का उपयोग कर रही थी। LCH के अलावा भारतीय वायुसेना को अमेरिका के बोइंग H-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और जोधपुर से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ओपी दास। तो ओपी, रडार को चकमा देना,
कई मिसाइल दागने में सक्षम। आज वायुसेना में शामिल होगा ये स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर। गर्व का दिन। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और गर्व का दिन इसलिए भी है कि ये स्वदेश में पूरी तरह निर्मित है और जिस नारे को, जिस अभियान को हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान, उसमें एक नया अध्याय और जुड़ जाएगा और एक बहुत ही चमकदार अध्याय। और वो इसलिए कि ये दुनिया के सबसे अच्छे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स में से एक होगा जो किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम होगा, और वो पूरी तरह भारत में तैयार किया गया है। और ये दिखाता है कि क्या हमारी क्षमता है, चाहे वो एक कॉम्प्लेक्स, एक जटिल मशीन बनाने की क्षमता हो और विश्व स्तरीय इस तकनीक का प्रदर्शन करना हो। आज यहाँ हम जोधपुर में हैं, जहाँ पे औपचारिक तौर पर ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ये शामिल किया जाएगा भारतीय वायुसेना में। और हम इसको भी याद रखना चाहिए कि ये जो LCH हैं ये पूरी तरह परखे हुए हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से 2 LCH लद्दाख LAC पर वहां पर तैनात थे। यानी इसकी जो उपयोगिता है, इसकी जो क्षमता है, उसका इस्तेमाल भारतीय सेना पहले से करती रही है। लेकिन आज एक औपचारिक दिन है और औपचारिक तौर पर ये अध्याय हमारे सैन्य इतिहास में जुड़ जाएगा और हमारी क्षमता, आत्मनिर्भरता की पूरी कहानी में जुड़ जाएगा। ओपी, जब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, तो खास तौर पर ये अधिक सक्रिय है, गतिशील है, एक्सटेंडेड रेंज के साथ साथ सबसे अहम बात यहाँ पर यह कि रडार से बचने की विशेषता इस हेलीकॉप्टर में है। बिल्कुल निश्चित तौर पर इस बात को ध्यान में रखा गया। हम जानते हैं कि जब कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 का, उस समय जो बंकर बने हुए थे पहाड़ों पे, जो पाकिस्तानी सेना ने बनाए थे छुपकर, उन पर हमला करना, उन पे हमला करना एक बड़ी चुनौती थी। और उस समय हमने अपने ट्रांसपोर्ट जो हेलीकॉप्टर्स हैं, चाहे Mi-17 की बात कर लें या इसी तरह के दूसरे एयर एसेट की बात कर लें, उसको हमने कन्वर्ट किया था। उसमें हमने लॉन्चर्स लगाए थे और जो फोर्टिफाइड पोजीशंस थी, यानी जो बंकर्स थे, उसको हमने नष्ट किया था। लेकिन चूंकि वो हेलीकॉप्टर अटैक करने के लिए नहीं था, इसलिए हमें उसका खामियाजा भी उठाना पड़ा था। हमारा हमारे उन्होंने इस पे काम लगातार किया और आज इसका एक नतीजा है कि 15,000 फुट की ऊंचाई से लेकर सियाचिन तक, जो 18,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। लद्दाख हम जानते हैं औसत वहां पे 14,000 फुट की ऊंचाई है। तो ऐसा हेलीकॉप्टर की, अटैक हेलीकॉप्टर की बात सामने आई और उसके बाद ये पूरी शोध की प्रक्रिया चली। अक्टूबर 2017 में इसे पूरी तरह ऑपरेशन क्लियरेंस मिला और उसके बाद आज का ये दिन हम देख रहे हैं। तो एक पूरा इसका इतिहास है और इस पर लगातार काम हुआ है और ये भरोसा जगा है कि किस तरह से हम इस तरह की जो नीश टेक्नोलॉजी है उसको भी अपने यहाँ विकसित कर सकते हैं। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है ओपी की R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बेहतरीन बानगी हम इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए देख सकते हैं, क्योंकि सबसे अहम जो पहला पड़ाव होता है किसी भी स्वदेशी कॉम्पैक्ट, अगर हम हेलीकॉप्टर की बात करते हैं, किसी भी स्वदेशी जुड़े हुए उपकरण की जो आर्मी, नेवी या फिर हमका एयरफोर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, R&D सबसे पहला पड़ाव। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और आप देखें कि जैसे अभी हमने देखा कि जिस तरह से INS विक्रांत का इंडक्शन हुआ, INS विक्रांत नौसेना का हिस्सा बना। उससे पहले हमने जो तेजस है हमारा लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट, उसका हमने देखे भारतीय सेना का हिस्सा बनते, वायुसेना का हिस्सा बनते हुए देखा। और ऐसे लगातार ऐसी उपलब्धियां हमारे सामने आ रही हैं। और वो किस लिए आ रही है? क्योंकि सरकार ने यह तय किया कि अब हमें एक ऐसी रक्षा उत्पादन या ऐसे रक्षा तंत्र जो आयात पर निर्भर है, जो हम जानते हैं भारत जो है दुनिया के ऐसे देशों में से है जो सबसे ज्यादा रक्षा उत्पाद आयात करता है। हम कभी नंबर 1 पे होते हैं, कभी नंबर 2 पे होते हैं। इसको बदलना है, क्योंकि जिस तरह से हमने अभी देखा है दुनिया में, जिस तरह से भू राजनीति बदल रही है। करगिल का हमारा एग्जाम्पल है कि जब हमें आपूर्ति की जरूरत थी, हमें गोलों की जरूरत थी, कुछ और तकनीक की जरूरत थी, वो हमें समय पर नहीं मिल पाई।
तो और खासकर जो मौजूदा सरकार है पिछले 8 सालों में उन्होंने सुनिश्चित किया कि एक पूरी प्रक्रिया चलाई जाए धीरे धीरे। इसका नतीजा ये हो कि हम हर मामले में आत्मनिर्भर हों, किसी और के सहारे हम ना बैठे रहें। और इसका एक खास बात है कि जो रक्षा उद्योग है वो भी आगे बढ़े। हम जानते हैं कि पिछले 3 सालों में खासकर देखें 300 ऐसे उत्पाद हैं जो सरकार ने जिस पर रोक लगा दी कि उसको दूसरे देशों से नहीं मंगाया जाएगा, जो रक्षा उत्पादन से जी। नतीजतन ये हुआ कि हमारे जो उद्योग है, हमारे जो तकनीकी विशेषज्ञ है, उन्होंने उसको यहाँ पे विकसित करना शुरू किया है। और ये पूरी प्रक्रिया है, चाहे वो तेजस की बात हो, चाहे वो INS विक्रांत। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये है ओपी की किस तरह से जब ये पहला हल्का लड़ाकू विमान जो कि स्वदेशी निर्मित है, जब वो शामिल किया जाएगा बेड़े में, तो सैन्य ताकत में इजाफा तो होगा ही, साथ ही साथ रोमांच का पल रहेगा, गौरव का क्षण रहेगा। हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन समय आज के जन्म में मेरे पास बहुत कम है। ओपी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। रुक करते हैं तीसरे एजेंडे का और बात करते हैं वर्ल्ड हैबिटेट डे को लेकर। तो आज विश्व पर्यावास दिवस यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे है। हर साल ये दिन अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है मानव बस्तियों की समस्याओं को हल करने के लिए सरकारों और पूरे समाज का ध्यान आकर्षित करना, साथ ही पूरी दुनिया को मानव बस्तियों के विकास के लिए प्रयास करने का आह्वान करना। विश्व पर्यावास दिवस को हर साल एक थीम के तहत मनाया जाता है। इस साल की थीम माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। इस बार का विषय शहरों और मानव बस्तियों में जो बढ़ती हुई असमानता है और चुनौतियां हैं, वो उसकी समस्या को देखता है। इस साल इस दिवस की मेजबानी टर्की कर रहा है। और तलब है कि 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने हर साल अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को विश्व पर्यावास दिवस के रूप में इसे मनाने का ऐलान किया था। विश्व पर्यावास दिवस अपनी पहली बार 1986 में कीनिया के नैरोबी में मनाया गया था और उस वर्ष की थीम थी शेल्टर इज माई राइट। और वर्ल्ड हैबिटेट डे पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता धीरज कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। धीरज, वर्ल्ड हैबिटेट डे यानी कि अगर हम इस साल के थीम की बात करें तो कैसे जो मानव बस्तियां हैं, अगर हम शहरों और गांव का जिक्र करें, उनमें जो असमानता है, जो चुनौतियां हैं, उससे निपटने में इस बार की थीम कितनी कारगर साबित होगी? बिल्कुल आपने सही कहा। इस बार की थीम जो है कि लोवन भी किसी को अकेला नहीं छोड़ना है, उनके साथ खड़ा रहना है, बहुत ही महत्वपूर्ण थीम है। और इसका जो मकसद है, जो गांव हैं, जो गांव के जो कस्बे हैं, या अगर हम शहर की बात करें तो शहर में भी जो असमानता है, उस असमानता की खाई को कैसे दूर करना है। और शहरी कार्य में यहाँ तक अगर बात हम शहरी कार्य मंत्रालय की करें तो शहरी कार्य मंत्रालय ने अगर हम शहर की बात करें तो शहर में कैसे लोगों को आवास मिले, आवास की सुविधा मिले, आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो योजनाएं हैं उसको कैसे लाभार्थियों तक पहुँचे। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 2 करोड़ लोग जो शहर में निवास करते हैं, जो 2 करोड़ घर जो शहरी जो लोग हैं उन तक पहुंचाने की जो योजना है उसको पूर्ण रूप देने की तरफ शहरी कार्य मंत्रालय आगे बढ़ रहा है। और इसके लिए लगभग जो है 1 करोड़ 22 लाख जो मकान है वो बनकर लगभग तैयार होने की स्थिति में है। 60 से जो अधिक लाख लोग हैं, 61 लाख लोगों को मकान की चाबी दी जा चुकी है। और इतना ही नहीं, जिस असमानता की बात जो की जा रही है, जिस असमानता को दूर करने की बात की जा रही है, उसके मुताबिक केवल लोगों को आवास मुहैया नहीं कराना है, बल्कि उसमें सैनिटेशन की सुविधा देना है, वाटर सप्लाई की सुविधा देना है। सरकार ने इसके लिए अमृत योजनाएं भी चलाई है। एक चीज़ और धीरज, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जब इस दिवस को मनाने का जिक्र हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंसान के मूल अधिकारों की पहचान करना और पर्याप्त रूप से उसे आश्रय देना, तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन हर साल इसी लिहाज से नया थीम जो है उसे तय करता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो इस बार का जो थीम है उसी उद्देश्य के साथ बनाया गया है कि जो लोग हैं, जो यहाँ के जो निवासी हैं, जिनके पास एक अदद छत की आवश्यकता है, उनको छत की सुविधा मिले, उन्हें किसी तरीके की मुख्य धारा से जो है वो वंचित नहीं हो सके, इसलिए उनको आवास की सुविधा दी गई है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, केवल उनको आवास की सुविधा नहीं देना है, बल्कि आवास के साथ उसमें वाटर सप्लाई, सैनिटेशन की सुविधा देना है। और ये जो योजना है, ये योजना केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गाँवों में भी गाँव का विकास कैसे हो, गाँव में जो कचरा का जो प्रबंधन है वो कैसे हो, एक आदर्श बस्ती, एक आदर्श गाँव
कैसे बनाई जाए और उस गांव में लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, चाहे उनके लिए पानी की सुविधा हो, चाहे उनके लिए गैस की सुविधा हो, चाहे उनके लिए वो जो उनका जो हक है, उनका जो अधिकार है, वो अधिकार, वो सुविधाएं उनको कैसे मिलती है, इस दिशा में सरकार कैसे काम करे। और जो समाज के जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, जो अंतिम पायदान के लोग हैं, अंतिम पायदान के लोगों को अच्छी सड़क, अच्छी सुविधा, अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं कैसे मिले, ताकि वो अपने आप को मुख्य धारा से वंचित नहीं महसूस कर सके। और इस साल का थीम यही है। बिल्कुल, इसीलिए इस दिवस का आयोजन विश्व के तमाम जो विभिन्न देश हैं, भारत, पोलैंड, चीन, मेक्सिको, अंगोला, इन तमाम देशों में सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो आइए रुक करते हैं अब तीसरे एजेंडे को लेकर बात करते हैं। शारदीय नवरात्र का आज 8वां दिन है। आज महादुर्गा की अष्टमी है। महाअष्टमी पर मंदिरों में जो भक्तजन हैं वहाँ पर सुबह से ही उनकी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस दिन देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इस अवसर पर माँ दुर्गा के बड़े बड़े पंडालों में दुर्गा माँ की विशेष आराधना होती है और आज ही के दिन तमाम भक्तजन माँ से आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में जाते हैं। तो देश भर में महाअष्टमी की धूम है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ उर्मिलेश जुड़े हुए हैं। उर्मिलेश, हालांकि सुबह से ही माँ का आशीर्वाद लेने के लिए तमाम भक्तजन पहुँचे हुए हैं। इस वक्त किस तरह से श्रद्धा के साथ माँ के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए भक्तजन लाइनों में लगे हुए हैं? बिल्कुल, जैसे कि आपने अपने दर्शकों को सुबह से ही बताया है कि यहाँ पर सुबह से ही भारी भीड़ है तमाम श्रद्धालुओं की, और लोग यहाँ पर जो है दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अगर एक झलक मैं आप अपने दर्शकों को यहाँ की दिखा पाऊँ तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लंबी लाइन लगी हुई है आंचल जो है तमाम श्रद्धालुओं के। यहाँ पर लगभग सुबह 4 बजे से जो है ये लाइनें लगी हुई है। 800 से 900 मीटर लंबी एक ये लाइन है आंचल। और एक बात, जैसे कि यहाँ पर हम कह रहे थे कि आज महाअष्टमी है, तो महाअष्टमी के दिन जैसे कि पुजारी जी कह रहे थे कि तमाम जो कन्याएं हैं उन कन्याओं को लोग आज जो है अपने घरों में बुलाते हैं, उनको जो है खाना खिलाते हैं। इस तरीके से एक मान्यता है और कहते हैं कि तमाम जो पूजा अर्चना है उस तरीके की कि आज तो महा जो है अष्टमी के दिन की जाती है। कि अगर दूसरी तरफ बात की जाए आंचल, तो जैसे कि हमारा जो बंगाली समुदाय है उसका दुर्गा पूजा आज चल रहा है, और आज दुर्गा पूजा की अगर बात की जाए तो उसमें भी आज पुष्पांजलि चलाई जाती है। कल जो है उसमें जो है आज जो है धनुची नृत्य होगा और परसों वापस सिंदूरा होगा। इस तरीके से कह सकते हैं कि पूरे देश भर में नवरात्रि दुर्गा पूजा की धूम है। श्रद्धालुओं जो है तमाम जो श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में जो है पूजा अर्चना का काम कर रहे हैं। साथ ही अगर झंडे वाले मंदिर की बात की जाए आंचल, तो यहाँ पर जहाँ की पिछले दिनों की अगर बात की जाए, पिछले सालों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोविड को लेकर के एक जो प्रोटोकॉल था, कोविड प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर कई सारे प्रतिबंध थे, कई सारे तरीके के यहाँ पर प्रतिबंध लगाए गए थे। जैसे कि सुबह भी अपने दर्शकों को हमने बताया था कि प्रसाद जो है नहीं दे पा रहे थे, डिस्टेंस एक रखी गई थी, लेकिन इस बार तमाम वो चीजें जो है कहीं ना कहीं खत्म हुई है और आम जो श्रद्धालु है, जो भक्तगण है, वो आकर के लाइन में जो है आराम से जो है यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। दूसरी बात ये कह सकते हैं, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर बहुत भीड़ है। और ऐसा भी हमने देखा है उर्मिलेश, क्योंकि आज भी इस तरह से लोग अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं, कई कई घरों में नवमी पे कन्या पूजन होता है। हमने ये भी प्रथा देखी है, कई लोग मंदिरों में जाकर भी कन्या पूजन की जो ये विधि है इसे बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जो आपने कहा है, तो कई लोग यहाँ पर जो है इस विधि को भी यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे कि पुजारी जी कह रहे हैं कि मंदिरों में भी यहाँ पे जो है कन्या पूजन या जो भी दान जो अपनी श्रद्धा होती है तमाम भक्तजनों की, उसको जो है यहाँ पर करते हैं पूजा अर्चना के साथ ही। दूसरी बात में आंचल कहना चाह रहा था कि आज के दिन जो है, जैसे कि यहाँ पर झंडे वाले मंदिर है, इस झंडे वाले मंदिर में काफी भीड़ होती है नवरात्रि में, जिसको देखते हुए यहाँ पर जो सुरक्षा के जो इंतजाम है वो भी पुख्ता किए गए हैं। तमाम सीसीटीवी कैमरे जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। साथ ही यहाँ पर दूसरा जो है सेवा के रूप में यहाँ पर कर रहे हैं। जो भीड़ है उस भीड़ को जो है लाइन में और तमाम जो क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग जो है प्रतिदिन यहाँ पर दर्शन करने के आ रहे थे। निश्चित तौर से बड़ी भीड़ यहाँ पे होती है, उसके देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी यहाँ पर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। तो ये कह सकते हैं कि जहाँ झंडे वाले मंदिर में तमाम श्रद्धालु भक्तजन जो है पूजा अर्चना करके जो है
अपनी सरदार भक्ति का जो है कह सकते हैं कि माँ के प्रति समर्पित कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है आंचल, उन सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी जो है यहाँ पर पुख्ता रूप से किया गया है आंचल। बिल्कुल, आप खुद भी वहाँ पर आशीर्वाद के साथ मौजूद हैं, वहाँ से हमें अध्यात्म के दर्शन करा रहे हैं। लेकिन अगर मैं बहुत संक्षिप्त में आपसे ये जानना चाहूँ कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं मंदिर की वो किस तरह से चाक चौबंद हैं, और सबसे अहम बात यहाँ पर ये है, हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि वहाँ पर अब प्रसाद का सिस्टम बहुत डिफरेंट हो गया है। आपको छोटा सा एक लड्डू दिया जाता है ताकि जो एक वेस्टेज होती थी, जो कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाने के लिए काफ़ी जो कदम है वो मंदिर प्रशासन द्वारा उठाए गए हैं। जी बिल्कुल आंचल, जैसे कि बात की जाए तो यहाँ पर अगर प्रसाद की बात की जाए तो प्रसाद में जो है यहाँ पर लड्डू दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर अगर क्योंकि इस समय जो है पर्यावरण को लेकर के तमाम जो है लोग जो है काफी जागरूक है, तो जैसे कि हमने कहा कि बंगाली समुदाय के लोग तमाम जो दुर्गा पूजा कर रहे हैं, तो पंडाल भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली पंडाल वो लोग बना रहे हैं, इको फ्रेंडली पंडाल बना करके वो जो है दुर्गा का पूजा कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। किसी तरीके से जो सिंगल यूज जो प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक को कम से कम जो है यहाँ पर यूज करने के लिए कहा गया है, कम से कम यहाँ पर जो है उसे यूज किया जा रहा है। साथ ही दूसरी बात ये भी है आंचल, जैसे कि हमने अपने दर्शकों को सुबह भी बताया था कि यहाँ पर ऑनलाइन जो है दर्शन की भी व्यवस्था है। तमाम जो दर्शकगण है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ये जमाना है, तो कहीं ना कहीं झंडे वाले मंदिर से भी तमाम। चलिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पर ये कि मैंने अब आपसे यूट्यूब के जरिए जो जी उर्मिलेश, अब ये तो पता लग ही गया, उर्मिलेश ये तो पता लग ही गया कि लड्डू मिलता है, तो अब जब आप आएंगे तो लड्डू लेके आइएगा सबके लिए ऑफिस में। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो आज महा अष्टमी है और इसी के लिए हमने देखा कि तमाम मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि हमने अपने इस डीडी न्यूज़ के मंच के माध्यम से आपको मां के दर्शन कराए। फिलहाल आज के एजेंडे में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।